अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसराइल पे। वही इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म तो करता है, लेकिन साथ साथ बैनुल अक़वामी मीडिया को ये भी कहता है कि मेरे से ज़्यादा, मेरे से बड़ा मज़लूम कोई भी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इसराइल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे वजूद में आया और आजकल ये लोग क्या चाहते हैं और इनका इरादा क्या है। कई सालों तक इस जगह पर उस्मानी हुकूमत का राज था। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए और ब्रिटिश जाते जाते इनको ये जगह तोहफे में दे गए। कुछ यहूदियों का ये मानना था क्योंकि उनका कोई मुल्क नहीं है, इसलिए उनका एक मुल्क होना चाहिए, और मुल्क वो कहाँ पर बनाएंगे, फ़लस्तीन की जगह पर। ब्रिटिश हुकूमत ने इनका साथ दिया और इनको इजाज़त दे दी कि आप लोग अपना मुल्क फ़लस्तीन में बना सकते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर पहले तो आहिस्ता आहिस्ता ये फ़लस्तीन में शिफ्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता आज आप देख सकते हैं इन्होंने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है। जो बाकी कुछ एरिया रह गया है उस पर भी ये चाहते हैं कि हमारी ही हुकूमत हो। इसराइल बनाते हुए इनका एक फाउंडर था जिसका नाम यूसुफ विट्स था। उसका कहना था कि जहाँ पर यहूदी रहते हैं वहाँ पर अरब नहीं रह सकते, चाहे वो मुसलमान हों या क्रिश्चियन। अरब से इनकी दुश्मनी हज़ारों सालों से चलती आ रही है और इसी के रहते ये अरब को पसंद नहीं करते और चाहते हैं जहाँ पर ये लोग रहें वहाँ पर अरब ना हो। फ़लस्तीन में आते ही इन लोगों ने वहाँ के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोग बाकी अरबों के पास चले जाओ, यानी कि मसर और जो अरब कंट्रीज साथ लगते थे वहाँ चले जाओ फ़लस्तीन को छोड़कर। रेसिस्ट का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, तो दुनिया में सबसे बड़ी रेसिस्ट कौम जो है वो इसराइल है। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो यहूदी हैं, असली यहूदी जो पैदा यहूदी हुए हैं, ना कि कन्वर्ट होके आए हैं, वही लोग इंसान हैं। बाकी तो जानवर हैं और जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं। 2003 में इनका एक कानून भी पास हुआ जिसमें इन्होंने स्पेशली ये कहा गया जो बंदा किसी अरब या कहीं बाहर से शादी करता है उसको रहने की इजाज़त नहीं है उस बंदे के साथ यहाँ पर इसराइल में, ताकि लोग आपस में ही शादियाँ करें और जो उनके बच्चे पैदा हों वो असली यहूदी पैदा हों। इनके यहाँ ये रवाज भी है कि अगर आप लोग किसी फ़लस्तीनी को मारते हैं या अरब को गाली देते हैं तो आपको गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। नेतन्याहू ने कई ऐसे बंदों को मिनिस्टर बना दिया है जिन्होंने लोगों के खिलाफ बकवास की या फिर किसी को कत्ल किया। आप लोग इनका जस्टिस की मिनिस्टर जो है वो देख सकते हैं, वो फेसबुक पर अरब के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहती थी, फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहती थी और कुछ ही अरसे बाद उसको नेतन्याहू ने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का मिनिस्टर बना दिया। इनका जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है उसने भी कुछ साल पहले एक बंदे को, एक फ़लस्तीनी को ये कहकर मार दिया कि इसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका और उसको शहीद कर दिया। आज कुछ सालों बाद वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मिनिस्टर है। आज इतने सालों बाद इतने जुल्म फ़लस्तीनियों पर करने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग मज़लूम हैं और हम पर जो हमला हुआ वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि फ़लस्तीनियों का पानी, बिजली जो है इन्होंने बंद किया हुआ है और औरतें और बच्चे शहीद हो रहे हैं इनकी बमबारी की वजह से। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग इनकी असलियत नहीं जानते वो भी जान जाएँ। क्योंकि ये कौम जो है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अरब के ख़िलाफ़ भी है। आज उन्होंने फ़लस्तीनियों को निकाल कर बाहर कर देना है, फिर उसके बाद उनके करीब करीब जितने अरब हैं उनका नंबर आना शुरू हो जाना है। बेशक अल्लाह की ज़ात ही है जो फ़लस्तीनियों को इनके जुल्म से बचा सकती है। मेरी दुआ यही है कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों को इनके जुल्म से बचा और उन पर एक ऐसा अज़ाब नाज़िल कर जो इनको तबाह व बर्बाद कर दे। आप भी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को जल्द ही इसराइल की चुंगल से बचाए।